हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम सेल उसका पार्ट 2 करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के बारे में देखा, शेप ऑफ सेल के बारे में देखा, ठीक है। और हमने देखा कि जो हमारी बॉडी है वो टिश्यू से बनती है और जो टिश्यू है वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लास्ट पार्ट में हमने शेप ऑफ सेल तक देख लिया था। आज हम देखेंगे साइज ऑफ सेल। क्या होता है कि साइज ऑफ सेल मतलब वेरी करता है अलग अलग। ओके, जो क्योंकि जो इसका जो बहुत छोटा होता है, जिसको हम सोचो, आप अगर हम टेलीस्कोप सॉरी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं तो आप सोच सकते हो कितना छोटा है। तो इसका सेल जो साइज ऑफ सेल में वेरी फ्रॉम मिलियंथ ऑफ मीटर मतलब माइक्रोन्स टू अ फ्यू सेंटीमीटर, बट जो मोस्ट ऑफ है सेल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आइज का मतलब होता है कि विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वी कैन नीड माइक्रोस्कोप टू सी दीज माइक्रोस्कोपिक सेल्स। और ये नेसेसरी नहीं है कि जैसे अब कितना बड़ा एलिफेंट को ले लो और रैट को ले लो आप, जो एलिफेंट कितना बड़ा होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो सेल्स है वो भी उसके साइज की तरह बड़े होंगे, और जो रैट है वो छोटा है तो उसके साइज भी उसकी तरह छोटे होंगे। वो करता है फंक्शन, सेल का फंक्शन क्या है। अगर सेल जो आपका नर्व सेल है उनका क्या सेम फंक्शन होता है रैट में भी और एलिफेंट में भी। तो जो नर्व सेल होते हैं उनका जो साइज है वो इक्वल रहता है दोनों में। ओके, तो इसलिए ये डिपेंड नहीं करता कि साइज जो है किसी एनिमल्स का या किसी प्लांट का वो कितना बड़ा है तो उसके हिसाब से उसका जो साइज रहेगा, बट ये डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कैसे है। इसलिए जो साइज है सेल का वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने देखा था। जो यूनिसेलुलर का मतलब हमने समझ लिया था कि यूनि का मतलब होता है वन। तो उसमें क्या होता है, जो एक सेल है वही क्या उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाता है, और वही उसमें क्या करता है, जो नेसेसरी फंक्शंस हैं उसके, जो नेसेसरी जो भी उसको करना पड़ता है, जैसे उसके डाइजेशन हो गया, फूड को इंजेक्ट करना, ये सब क्या करता है वो सिंगल सेल ही करता है। लेकिन वही क्या होता है, जो मल्टी सेल्यूलर है उसमें तो बहुत सारे सेल होते हैं, तो उनका जो वर्क है वो डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो उसमें जो क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है वही उस फंक्शन को करता है, ठीक है। जैसे क्या है, सेल सबसे बताया था। सेल सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म की, और यही क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, ठीक है। और जो टिश्यू है जो बने होते हैं वो बने होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल विद सिमिलर फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सेल है वो जो सेम उनका फंक्शन होगा वो उसी के ग्रुप से बने होते हैं टिश्यू। और ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। सॉरी, क्या करते हैं, फॉर्म ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, और क्या करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को विद इन द ऑर्गन। ओके, तो क्या होता है, सेल्स जो है उस क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन जो क्या करता है, एक क्या होता है, कोई भी आपका पर्टिकुलर फंक्शन है उसको करते हैं, जैसे रिस्पायरेशन, इंडाइजेशन, ठीक है। अदर बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, तो वो कौन से करते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं। ओके, तो सेल से बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स। ओके, अब है पार्ट ऑफ सेल, जो बेसिक पार्ट है सेल के। क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये करती है सेपरेट वन सेल टू अनदर, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, ये बाहर देखो, ये जो बाहर लेयर है ये अंदर पूरा सेल है, ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आप बाहर वाली लेयर देख रहे हो ना, ये वाली लेयर, पूरी लेयर, बाहर वाली लेयर, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, जो दूसरा सेल होगा उससे क्या करेगी, इसको अलग करेगी ऐसे, और क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी,
ओके, इट पोरस एंड अलाउ सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। और ये क्या करती है, देखो पोरस है, यहाँ पे देखो इसकी पोरस है, तो ये क्या करती है कि अंदर कोई भी, किसी को भी अगर फूड वगैरह अंदर भेजना हो या कुछ भी इनको चाहिए होगा तो इन भी जा सकता है और आउट भी जा सकता है। ओके, फिर आता है साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और क्या होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, देखो यहाँ पे देखिए जो साइटोप्लाज्म है आपका, न्यूक्लियस यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन आपकी यहाँ है, और साइटोप्लाज्म क्या है यहाँ पे बीच में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में होता है। इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम एटसेट्रा। तो क्या क्या कंटेन करता है, राइबोसोम करता है कंटेन, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कंटेन करता है, और बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करता है। फिर आता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, स्फेरिकल होता है और सेंटर में होता है, लेकिन ये नहीं होता कि वो सेंटर में ही पाया जाएगा। ये सिर्फ हमने माना है कि सेंटर में, बहुत सारी जगह सेंटर में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है साइड में भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसमें, इस सेल में क्या है, साइड में है न्यूक्लियस। ओके, एंड इट्स वाइटल पार्ट ऑफ द लिविंग सेल। क्या होता है, और ये क्या होता है, वाइटल पार्ट है किसी भी लिविंग सेल का। एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल सेल एक्टिविटीज। इट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेरिटेंस। क्या होता है कि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी को बहुत कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस विद सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज इट क्या होता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, देखो ये वाली अंदर तो न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, जो बाहर वाली जो इसकी भी लेयर है ना, ये बाहर वाली लेयर ऐसे, ये क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस को, किससे, साइटोप्लाज्म से। ओके, इट इज पोरस एंड अलाउ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टू एक्सचेंज मटेरियल। तो ये क्या करती है, ये क्या होती है, ये भी पोरस होती है, और ये भी क्या करती है, जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज करने में जो है हेल्प हो जाती है, इनमें एक्सचेंज इजीली कर लेते हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर आता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, इट इज यूजिंग द हायर माइक्रोस्कोप वी सीज अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस विच कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। क्या होती है, अगर हम इसको डाउन से देखेंगे तो इसका क्या होता है, स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। देखो यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस पूरा है, और इसके अंदर भी आप अगर आप देखोगे ना, ए वाली चीज़ जहाँ पे मैंने अभी निशान लगाया, आपको अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ना स्फेरिकल जैसा, ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियॉन्स है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाने में सेल के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन न्यूक्लियस कैरी जीन्स। तो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जीन्स को कैरी करता है। ओके, तो जीन क्या है, जीन का यहाँ देखिए, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब आपको बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आपकी जो आइज़ है वो आपके पेरेंट्स पे गई है, कई बोलते हैं आपके दादा पे गई है, कई बोलेंगे आपके नाना पे गई है, ठीक है, या कई बोलेंगे आपके फादर पे गई है, कई बोलेंगे आपके मदर पे गई। क्यों, ड्यू टू जीन, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि जैसे आपके भी, अगर आप बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो आपको देखेंगे तो वो बोलेंगे कि आप अपने दादा की तरह हो, ठीक है। अगर आप ननिहाल साइड जाएंगे तो आपको बोलेंगे आपके नाना की तरह हो। तो ये सब सारा इसमें क्या रहता है, जीन का रोल रहता है। दिस मीन दैट योर पेरेंट पास कम सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसमें जो पेरेंट्स ही करते हैं, पेरेंट्स का
क्या रहता है, जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं उनकी भी जीन्स आते हैं, और मतलब आपकी जो भी आपकी पीढ़ी रही है लास्ट तक, उसके सबके आपको जीन्स थोड़े थोड़े जाते रहते हैं. इफ योर फादर हैज ब्राउन आई, यू मे आल्सो हैव ब्राउन आईज. इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे भी आपकी आईज हैं या हेयर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके जीन्स के ऊपर. ओके, तो जीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है आगे जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफर करने में. फिर है नेक, कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में दिए थे, तो हमने उनके नोट्स को लगा के रखा है यहाँ पे. द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है वो, उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसा हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स. तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है किसके अंदर, यूनिसेल्युलर में. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स टर्म्ड एज पायरोकायरोटिक सेल्स. और फिर आता है प्रोकायरोटिक सेल्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है जैसे इजीली. तो प्रोकायरोटिक क्या होता है, आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, देयर आर यूनिसेलुलर. तो प्रोकायरोटिक क्या होता है, ये यूनिसेलुलर्स होते हैं. ठीक है, और इनमें क्या है ना, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, और जो अदर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो भी इनके अंदर नहीं पाई जाती है. वहीं क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स भी कंटेन्स होते हैं. दे आर आइदर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकायरोटिक. ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसका एक एग्जाम्पल है प्रोकायरोटिक का. ओके, तो प्रोकायरोटिक में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और कोई भी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं कंटेन करते हैं. लेकिन वहीं यूरोकायरोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिस में होता है, न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती है. ठीक है, देखो यहाँ प्रोकैरियोटिक है और यहाँ पे यूकैरियोटिक्स है. तो यहाँ पे देखो ये सारी सेल वॉल होती है ओनली, और कैप्सूल्स होते हैं, न्यूक्लियर्स होते हैं, प्लाज्मोइड्स होते हैं, ये देखो पील्स होती है. और वहीं क्या होता है, देखो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो एब्सेंट है, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें यहाँ से एब्सेंट है. तो यहाँ पे देख लो कितनी सारी चीज़ें, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, लाइजोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, राइबोसोम भी होता है और सेल मेम्ब्रेन्स भी होते हैं. लेकिन न्यूक्लियस देखो इसमें ही पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें पाया जाता है. इसमें न्यूक्लियस और मतलब अदर जो मेम्ब्रेन बॉन्ड्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं. ओके, तो आई होप इस जो भी हमने इस पर स्टडी किया वो समझ आया होगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हैव ए नाइस डे.